ओम हिरण्यवर्णाहरणिं सुवर्णरजतसहस्रयामं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं हूं आर्यन पांडे ज्योतिषाचार्य। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूंगा। आज हम लोग कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में धन त्रयोदशी का जो त्योहार मनाया जाता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दीपावली से 3 दिन पहले मनाया जाता है। इस साल 2022 में धनतेरस 23 अक्टूबर रविवार के दिन मनाई जाएगी। धनतेरस वाले दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी और धन के स्वामी कुबेर जी की भी पूजा होती है और यम को प्रसन्न करने के लिए यम का दीपक जलाते हैं। भगवान धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं, अर्थात देवताओं के डॉक्टर हैं। इसीलिए धनतेरस को संध्या दीप जला करके भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं और भगवान धन्वंतरी से स्वस्थ, निरोग और सेहतमंद बनाए रखने हेतु प्रार्थना करते हैं। इस दिन सोना, चांदी अथवा बर्तन, श्री लक्ष्मी गणेश या चांदी का सिक्का इत्यादि खरीदने की प्रथा है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुने की वृद्धि होती है, यानी उसका कभी क्षय नहीं होता और निरंतर बढ़ता रहता है। धनतेरस को जो बर्तन इत्यादि खरीदा जाता है या जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसी पात्र में दीपावली पूजन के समय श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी को भोग चढ़ाते हैं। धनतेरस की कथा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से लेकर के एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार हेम नाम के एक राजा थे। देव कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक आयु से पूर्ण नहीं है और जब इसकी शादी होगी तो शादी उपरांत इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सोच करके राजा ने अपने पुत्र को ऐसे जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। दैव वियोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी। राजकुमार बड़ा हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार का प्राण लेकर के जा रहे थे उस समय उसकी 9 विवाहिता पत्नी का विलाप सुन करके यमदूतों का हृदय द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना काम करना पड़ा। यमदूत राजकुमार का प्राण लेकर जब यमराज के पास पहुंचे तो एक दूत ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने पर यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, परंतु इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की रात को जो प्राणी मेरे नाम से यानी यमराज के नाम से घर के दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाते हैं। इस धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। त्रयोदशी दिन रविवार यानी 23 अक्टूबर 2022 को पूरा दिन और पूरा रात
सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:31 से आरंभ होकर के पूरे दिन है और पूरी रात्रि है। इसीलिए 23 अक्टूबर को जब भी आप कुछ खरीदेंगे या पूजन करेंगे, ये सब सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा। अब इस दिन मुहूर्त की बात करें तो 3 शुभ मुहूर्त मिलते हैं। सबसे पहले लाभ की चौघड़िया है, वो सुबह 9:18 से 10:42 तक है। ये पहला शुभ का मुहूर्त है। दूसरा अमृत की चौघड़िया जो 10:42 से 12:05 तक है। ये बहुत ही श्रेष्ठ चौघड़िया है और श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। तीसरा शुभ की चौघड़िया है जो दोपहर के 1:28 से 2:52 तक है। ये तीनों दिन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें कुछ भी खरीदना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और दिनों दिन उसकी वृद्धि होती है। वर्जित समय की बात करें तो दोपहर 4:50 से 6 बजे तक राहु काल होता है। इसमें खरीदारी करने से बचना चाहिए। संध्या समय में मुहूर्त की बात करें तो पहला मुहूर्त शुभ की चौघड़िया होगी शाम को 6 बजे से लेकर के 7:16 तक। उसके उपरांत अमृत की चौघड़िया 7:16 से 8:53 तक है। ये दोनों सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इसलिए प्रयास करके इस शुभ मुहूर्त में पूजन करें और कुछ खरीदारी करना हो तो इन मुहूर्तों का चयन करें। सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज, कुबेर जी महाराज आपके ऊपर कृपा करें। धन धाम की वृद्धि हो। नमस्कार।